मित्रों, आज हम एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। साइंस का विषय है, थोड़ा सा जटिल है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा समय लगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में इस साइंटिफिक टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं ताकि आप इसे जान जाएं। आपका जानना इसलिए भी आवश्यक है कि ये जनरल नॉलेज का भी विषय है, आपको ज्ञान होना चाहिए। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु की मैं चर्चा कर रहा हूं। छोटी महंगी नहीं, थोड़ी बहुत महंगी नहीं, परंतु ऐसी महंगी आप आंकड़ा सुनकर चौंक जाएंगे। इस पदार्थ का नाम है एंटी मैटर। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से इसके बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूं। एंटी मैटर दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ। 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत है 62 ट्रिलियन पर ग्राम, डॉलर का हिसाब 62 ट्रिलियन डॉलर पर ग्राम के हिसाब से। यदि हम इसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें 62 लाख करोड़ की बात हो सकती है। 62 लाख करोड़। भारत की इकॉनमी अभी हम 1 ट्रिलियन बनाने के चक्कर में है, नहीं बन पाई, आगे जाके बनेगी, देखेंगे इसको। परंतु सारे बिलियनियर्स मिल जाए भारत की, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कंबाइंड वेल्थ भी मिल जाए, 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर वो खरीद नहीं सकते। इसकी कॉस्ट इतनी है। और इस एंटी मैटर जिसकी कॉस्ट इतनी है, ये इस वक्त याद रखिए, अमेरिका की इकॉनमी जो है वो भी 63 लाख करोड़ नहीं है। अमेरिका और चीन को मिला दिया जाए, इन दोनों की इकॉनमी, ये दुनिया के सबसे रिच मुल्क हैं। यदि इन दोनों की इकॉनमी को मिला दिया जाए तो शायद 1 ग्राम एंटी मैटर ये खरीद लें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एंटी मैटर होता क्या है। हिंदी में आप ये समझिए कि मैटर हम किसको कहते हैं, पदार्थ को, और एंटी मैटर जो है वो पदार्थ का उल्टा है। यानी इसको हम एंटी प्रतिद्रव्य कह सकते हैं या एंटी मैटर ही कहेंगे। और ये पदार्थ बनता कैसे? पार्टिकल के सिद्धांत से, और उसी प्रकार ये एंटी पार्टिकल के सिद्धांत से एंटी मैटर बनता है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एक रूप है, उसमें जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और एंटी प्रोटॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। इसी प्रकार एक एंटी प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एंटी हाइड्रोजन परमाणु बम बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं, और यदि एंटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाए तो वो प्रतिद्रव्य या एंटी मैटर हाइड्रोजन बम बन जाएगा। यानी बम, हाइड्रोजन बम का विनाश की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। परमाणु बम का विनाश तो एक बार इस धरती ने देखा है, और वो भी था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उसके बाद तो सब धमकियां ही धमकियां हैं, और कभी इसका प्रयोग हुआ ही नहीं। और यदि हम कल्पना भी करें तो कितना विनाश होगा। और जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम से भी कई लाख गुना शक्तिशाली है, और उसको नष्ट करने के लिए एंटी मैटर हाइड्रोजन बम बन सकता है। मित्रों, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता है। और पॉल डिरेक नाम के वैज्ञानिक ने, अमेरिकी वैज्ञानिक है, 1902 में पैदा हुए, 1984 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 19वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी कहनी चाहिए, 20वीं सेंचुरी में एंटी मैटर का आविष्कार किया था। एंटी मैटर मैं पहले ही कह चुका हूं, एक काल्पनिक तत्व नहीं, असली तत्व है, और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी खोज हुई है। परंतु ये वैज्ञानिकों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। सारी भौतिक वस्तुएं, जितनी वस्तुएं आपके आसपास हैं, वो मैटर से बनती हैं, और स्वयं मैटर में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। उसी तरह जो एंटी मैटर है उसमें एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब इन सूक्ष्म तत्वों को दिए गए नाम हैं। उनके आवेश जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। और देखिए ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ। एक थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई।
भाई महाविस्फोट से हुई, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। इसका यह है कि ब्रह्मांड के अंदर जब इस तरह से मैटर और एंटी मैटर जो बिखरा हुआ है, उनके विरोधी कण आपस में टकराए तो भारी मात्रा में ऊर्जा गामा किरणों के रूप में निकली और उस टक्कर में अधिकांश पदार्थ नष्ट हो गया, परंतु बहुत थोड़ी मात्रा में सिर्फ मैटर ही बचा है और वो आज का ब्रह्मांड बना है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमसे 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तारे और आकाश गंगा शामिल हैं, उसमें आज भी एंटी मैटर मिलने की संभावना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खगोल शास्त्रियों के एक समूह ने इस प्रकार की रिसर्च की है कि आकाश गंगा के मध्य में दिखने वाले जो बादल हैं वो एक्चुअल में गामा किरणें हैं और वो एंटी मैटर के पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप ये जान लीजिए कि इसका बनाना तो इतना आसान नहीं है, और 1 ग्राम की कीमत कितनी है और 1 ग्राम का बनाने के मुताबिक ये कितना महंगा होगा। हम 1 ग्राम की चर्चा बाद में करें। 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने में नासा कहता है कि उनका एस्टीमेट है $250 लाख लग जाते हैं 1 मिलीग्राम, यानी कि 100वां हिस्सा। तो आप ये देखिए, अब एंटी मैटर का हम क्या लाभ उठा सकते हैं। एंटी मैटर का लाभ बहुत है। एंटी मैटर के अंदर जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का विकल्प है। ऊर्जा की कमी हमेशा हमारी दुनिया में आने वाली है, क्योंकि हम ऊर्जा का बड़ा भयंकर उपयोग कर रहे हैं। तो नासा कहता है कि यदि हम एंटी मैटर को बनाने में वो सफलता तो उन्होंने प्राप्त कर ली, परंतु यदि हम उसका प्रयोग करें तो ये फ्यूल होगा हमारे लिए। स्पेस ट्रेवल में जितने रॉकेट्स जाएंगे, इनको जितनी एनर्जी चाहिए हम उनको देंगे। उसके बाद कैंसर की रिसर्च में, मेडिकल की रिसर्च में, फार्मेसी की रिसर्च में, जहां जहां एनर्जी की आवश्यकता है, शिप चल रहे हैं, ट्रेन चल रही हैं, वायुयान चल रहे हैं, जहां जहां एनर्जी की आवश्यकता है, मैटर समाप्त होता जा रहा है, पेट्रोल गैसोलीन समाप्त होती जा रही है, उसकी जगह ये एंटी मैटर की एनर्जी आ जाएगी। भयंकर एनर्जी। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो लाभकारी होगी, और यदि आप विनाश करना चाहते हैं तो ये ब्रह्मांड चुटकियों में समाप्त हो जाएगा यदि इसको बम के रूप में प्रयोग में लाया जाए। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु की चर्चा मैंने आपके सामने कर दी, और थोड़े ही शब्दों में मैंने आपको बता दिया एंटी मैटर क्या होता है, एंटी मैटर कैसे बनाया जा सकता है, और एंटी मैटर से क्या एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का क्या क्या उपयोग होता है। हो सकता है मैं पूरी तरह से इसको ना एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि एक साइंटिफिक बड़ा मुश्किल सा विषय है और हर व्यक्ति का साइंटिफिक विषयों के अंदर इतनी रुचि नहीं होती, परंतु मैंने कोशिश की है कि आपकी रुचि और जनरल नॉलेज के लिए एंटी मैटर के बारे में कुछ आपको बताया जाए। मित्रों, यदि आपको ये पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।